ऊंचाई 24 सेमी, व्यास 20 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया गया कि एक ठोस जो है बेलन है, यहाँ से ठोस बेलन जो दिया गया है वह 24 सेमी की ऊंचाई का है और व्यास जो दिया गया है, जो व्यास इसका दिया गया है वो व्यास जो है 20 सेमी व्यास दिया गया है और इसी जो है बेलनाकार भाग में एक शंकु काटा गया है उसी ऊंचाई उसी व्यास से, मतलब ऐसे शंकु को काट करके इसमें से निकाल दिया गया है यहाँ से, और यहाँ से लेकर के शंकु को काट करके निकाल दिया गया। शेष जो बचा है, इधर बच गया है पूरा हिस्सा और इधर पूरा हिस्सा बचा है और नीचे पूरा ये बचा हुआ है, ठीक ना, पूरा बचा हुआ। शेष बचे का जो है, शेष बचा हुआ भाग का जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किस आकार का है आकृति? बेलन का आकार का है। कितनी ऊंचाई है? 24 सेमी ऊंचाई है। बेलन का ऊंचाई हो या शंकु का ऊंचाई, क्योंकि दोनों की ऊंचाई इसमें क्या है? बराबर है। इसमें लिखेंगे प्रश्न में h बराबर जो है प्रश्न में दिया गया है 24 सेमी ऊंचाई है। एच बराबर लिख देंगे 24 सेमी ऊंचाई हो गया। व्यास जो दिया गया है डी बराबर 20 सेमी दिया गया है। 20 सेमी व्यास जब दिया गया है तो वहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो आर बराबर होगा डी बटा 2 हो जाएगा। तो आर बराबर जो हो जाएगा 20 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 20 को क्या करेंगे? काट देंगे तो यह आ जाएगा 2 से 20 कटेगा तो आर बराबर 10 सेमी आ जाएगा। जो त्रिज्या आ गया वह 10 सेमी आ गया है। ऊंचाई कितना है? 24 सेमी, त्रिज्या जो है 10 सेमी। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बताया गया? शेष बचे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? शेष बचे लिखेंगे यहाँ पर शेष बचे, शेष बचे, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या बच रहा है? संपूर्ण का मतलब पूरा क्या क्या बचा है? तो ये बाहर देख रहे हैं और ये नीचे का हिस्सा बचा है, तो मतलब लिखेंगे बेलन का, अब यहाँ लिख देंगे क्या क्या बच रहा है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का, और इधर हमारा क्या है? बीच में क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और नीचे बचा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल ये बचा हुआ है। तो तीन चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, नीचे जो बचा है पूरा हिस्सा आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई आर ई एच होता है और शंकु का पाई आर ई एल होता है और इसका आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर का स्क्वायर होता है। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे? तो इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है पाई आर, पाई आर, पाई आर, पाई आर को कॉमन कर लीजिए। पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ 2h बचेगा, प्लस पाई आर बाहर हो गया तो यल बचेगा, पाई आर बाहर हो गया एक आर बचेगा। अब इसमें जो है पाई आर जो कॉमन होने के बाद क्या बचा? 2h और यल बचा, आर बचा। अब यल का मान प्रश्न में नहीं दिया गया तो इसका मतलब यल का सूत्र बदलना पड़ेगा। पाई आर को नोट करेंगे और नीचे यहाँ का बनेगा पाई आर के बाद से लिखेंगे 2h हो गया, प्लस यल के जगह पर सूत्र लिख दीजिए। क्या सूत्र होता है? h का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, प्लस लास्ट में r है। यह मान किसका सूत्र लिखे हैं? यल का, अंडर रूट h का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है। मान इसमें भरेंगे। अब मान जब इसमें भरेंगे तो पाई का मान क्या रखना है? तो पाई का मान जो है 22/7 रख दीजिए या 3.14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 हो गया, गुणे आर का मान 10 था तो 10 रख दीजिए, कोष्टक में 2, एच का मान 24 है तो एच का मान 24 रख दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा 24 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 24 का वर्ग प्लस और आर का मान 10 का वर्ग हो जाएगा और प्लस और आर का मान यह 10 हो जाएगा, कोष्टक बंद। आगे अब हल करेंगे, 22 में 10 का गुणा करेंगे 220/7 हो गया। 24 दूनी क्या बनेगा? 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा करनी में। अब 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग क्या होता है? 576 हो जाएगा, 576 प्लस और 10 का वर्ग क्या होगा? 100
प्लस ये बाहर आपका 10 है। अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 220 बटा में क्या होगा, 7 हो जाएगा। कोष्टक में आएंगे, अब कोष्टक में क्या दिया है, 48 दिया है, प्लस हो गया। दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 576, 100 जोड़ेंगे 676 हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर 676, और 676 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा। 676 किसका होता है वर्गमूल, तो लिखेंगे 220 बटा 7 हो गया कोष्टक में। कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर 48 हो गया, प्लस 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 26 का होता है, 26 प्लस 10 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ लेंगे क्या बनेगा, 220 बटा में 7 हो गया, 48, 26, 10 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 84 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 84 हो गया। 84 7 से कट जाएगा, 7 से 84 कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में जाएगा। तो 220 का गुणा, 220 का गुणा किस में करेंगे, 12 में। 220 का गुणा 12 में होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2640 आ जाएगा। वर्ग सेमी हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर याद रखिएगा यल का मान प्रश्न में नहीं दिया गया था। जब यल का मान प्रश्न में नहीं दिया गया था तो यल का मान को निकालना पड़ेगा सूत्र के सहायता से। तो सूत्र के सहायता से हमने मान निकाला, तो यहाँ पर जो है एच का वर्ग किया, आर का वर्ग किए, दोनों जोड़े 676। 676 का वर्गमूल 26 होता है। 26 पूरा जोड़ेंगे तो 84 होगा, फिर 7 से कट जाएगा। 220 में 12 का गुणा कर लेंगे, 220 गुणे 12, 2640 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो।